उत्तराधीन सूत्र के मूल पाठ का उच्चारण पहले की वीडियोस में किया जा चुका है। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत पसंद किया। अब आप ही की डिमांड पर इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि उत्तराधीन सूत्र के एक एक अध्याय की एक एक गाथा का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए भगवान महावीर स्वामी हमें जाते जाते उपदेश देकर के क्या गए हैं। उत्तराध्ययन सूत्र, ये भगवान महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी, अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हमारे पास उपस्थित है। भगवान की वाणी को देशना कहा जाता था। भगवान जो कुछ बोलते थे वो समूह सरल लगता था, जिसे देवी और देवता मिलकर के बनाते थे। उस धर्म सभा में, उस समूह शरण के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने, जब उनकी आयु लगभग 72 ईयर्स की हो चुकी थी, उस समय उन्होंने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा कि अब उनका अंतिम समय निकट है, अब निर्वाण निकट है, मोक्ष निकट है। तो इससे पहले कि दुनिया से जाऊं, इससे पहले कि दुनिया से मैं चला जाऊं, उससे पहले जाते जाते दुनिया को जो संदेश दिया वो उत्तराधीन सूत्र के अंदर हमारे पास सुरक्षित है। पावापुरी नगरी के अंदर भगवान का जब अंतिम चतुर्मास चल रहा था, तब भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया से जाते जाते जो अंतिम उपदेश दिया वो उत्तराधीन सूत्र है। तो हस्तिपाल राजा, उस समय पावापुरी नगरी का राजा था हस्तिपाल राजा की पोषदशाला के अंदर भगवान महावीर स्वामी का अंतिम चतुर्मास चल रहा था। उस समय जैन स्थानक एसएस जैन सभाएं नहीं बनी हुआ करती थी, तो उस समय पोषदशालाएं होती थी। उस पोषदशालाओं के अंदर ही भगवान अपने चतुर्मास करते थे, साधु संत चतुर्मास करते थे। तो भगवान जब पावापुरी नगरी में पधारे तो हस्तिपाल राजा ने निवेदन किया कि आप मेरी पोषदशाला में पधारिए और 4 महीने यहीं पर अपना जीवन बिताइए। तो कार्तिक मास की अमावस्या को, यानी कि दीपावली के दिन भगवान का निर्वाण हुआ। उससे 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले, यानी कि धनतेरस वाले दिन से आप कह सकते हैं, भगवान ने देशना देना प्रारंभ किया था। तो 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले भगवान ने जो उपदेश हमें दिया वो आचार्यों ने उत्तराधीन सूत्र में गुंथित किया, उत्तराधीन सूत्र में उसको लिखा गया है। तो 2 दिन तक लगातार 48 घंटे भगवान बोलते रहे और अंतिम गाथा, टोटल इसके 36 अध्याय हैं, और मतलब 36 चैप्टर्स कह सकते हैं। और इसके अंदर लगभग 2000 श्लोक या 2000 गाथाएं, श्लोक और गाथाएं हैं। तो अंतिम गाथा, अंतिम श्लोक, 2000वां श्लोक बोलते बोलते भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, अष्टकर्मों के बंधनों को तोड़ा और मोक्षधाम में जा विराजे। तो हम आपकी डिमांड पर अब 2000 श्लोक्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराधीन सूत्र के मूल पाठ का उच्चारण पहले की वीडियोस में किया जा चुका है। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत पसंद किया। अब आप ही की डिमांड पर इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि उत्तराधीन सूत्र के एक एक अध्याय की एक एक गाथा का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए भगवान महावीर स्वामी हमें जाते जाते उपदेश देकर के क्या गए हैं। प्राकृत लैंग्वेज उस समय के आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन आज के टाइम में प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, इससे लोग अनजान हैं। लोगों को ये बातें क्लियरली समझ में नहीं आती है। ठीक है, मूल पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज की कमांड नहीं है, इतना हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आचार्यों ने उस प्राकृत भाषा की हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और भी कई भाषाओं के अंदर इस एक्सप्लेनेशन को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो आज से हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ताकि भगवान जाते जाते हमें क्या उपदेश देके गए, क्या संदेश देके गए, वो हम अपनी भाषा में उसको समझ सके, पढ़ सके, जान सके। तो हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर आज से हम स्टार्ट करते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्याय। जिस आगम में से हम 36 अध्याय पढ़ेंगे वो प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं, दोनों में ट्रांसलेट किया गया है। तो प्राकृत भाषा को इन्होंने बहुत ही सरल हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसे आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सूत्र की एक और खासियत ये है कि प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज ने इसे सचित्र प्रस्तुत किया है, ताकि हमें आसानी से बातें समझ में आ सके। जैसे आप अभी इस चित्र के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख रहे हो, भगवान महावीर स्वामी हैं जो कि समूह शरण में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में विराजमान है। इस समूह शरण के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं, देवी और देवता,
देवी और देवता ये सब भगवान के समवसरण के अंदर उपस्थित होते हैं। भगवान के समवसरण के अंदर 12 प्रकार की परिषदा होती है, जिसमें त्रियंच त्रियंचनी भी है, मनुष्य मनुष्यनी यानी कि नर और नारी भी है, देवी और देवता भी है, साधु और साध्वी भी है। तो हर कोई भगवान के समवसरण के अंदर आ सकता है। वैसे शेर और बकरी का कितना वैर है, बकरी को देखते ही शेर उसे खा जाता है, लेकिन भगवान के समवसरण के अंदर शेर और बकरी दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु के समवसरण के अंदर एंटर करते हैं उनका वैर भाव खत्म हो जाता है, उनकी द्वेष की भावना खत्म हो जाती है, एक दूसरे की हिंसा करने की भावना उनके अंदर से खत्म हो जाती है, भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। बकरी का भय खत्म हुआ, शेर के अंदर की हिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी वो भी खत्म हो जाती है। ऐसा प्रभाव है भगवान के समवसरण का। उत्तराध्ययन सूत्र, जिसके टोटल 36 अध्याय हैं, उन अध्यायों में से आज हम फर्स्ट अध्याय, पहला चैप्टर, प्रथम अध्याय, जिसका नाम है विनय श्रुत, इसका आज से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विनय श्रुत, इसके अंदर विनयवान व्यक्ति की पहचान बताई गई है। विनयवान शिष्य कौन होता है, विनीत कौन है, अविनीत कौन है, विनीत के लक्षण क्या होते हैं, अविनीत के लक्षण क्या होते हैं, और उन्हें किस किस उपमाओं के द्वारा भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। इन सब बातों को हम इस प्रथम अध्याय विनय श्रुत के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन के अंदर 48 गाथाएं हैं। टोटल मैंने आपको बताया था 2000 है, 36 अध्यायों के अंदर 2000 गाथाएं हैं, लेकिन प्रथम अध्याय के अंदर 48 गाथाएं हैं, जिसका आज से हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। विनय श्रुत के अंदर इन्होंने विनय के बारे में बताया, विनय के भेद प्रभेद के बारे में बताया, लौकिक विनय, लोकोत्तर विनय, ये 2 प्रकार की विनय होती है। फिर और उसके आगे भाग बताए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र विनय, लोकोपचार विनय, एक 7 भेद भी आते हैं विनय के 2 भेद, 4 भेद, 7 भेद, इस प्रकार से कई प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय। गुरु के समक्ष, बड़ों के समक्ष हमें किस प्रकार उठना बैठना है, कैसे चलना फिरना है, किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, इन सब बातों की जानकारी इस अध्याय में मिलेगी। और इसके अंदर 48 गाथाएं हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें भी लिखा है प्रस्तुत अध्ययन में 48 गाथाएं हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। प्रथम अध्ययन विनय श्रुत, इसकी प्रथम गाथा है, संजोगा विपमुख स अनगरस भिखुनो विनयम पाउ करी सामी अनुपुविम सुने हमें। इस गाथा के अंदर क्या बताया है, जो सभी संयोगों, सांसारिक आसक्ति युक्त संबंधों से विप्रमुक्त, सर्वथा पृथक है, गृह त्यागी अणगार है, निर्दोष भिक्षा से जीवन यापन करने वाला भिक्षु है, उसके विनय, अनुशासन एवं आचार का मैं कर्मशः वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो इस गाथा को पढ़ने पर हमें पता चला कि कोई है जो हमें इन गाथाओं का ज्ञान दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है और कोई ज्ञान ले रहा है। यहाँ पर एक बात बोली गई, मैं वर्णन करता हूँ, मैं कौन है यहाँ पे, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वो सुनने वाला कौन है, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। जब भगवान महावीर स्वामी मोक्षधाम में जा विराजे, उस समय जम्बू स्वामी ने अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताई गई एक एक बात का वर्णन उन्होंने सुना, एक एक करके सभी आगम उन्होंने सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाई। तो अब भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर क्या फरमाया गया है, क्या बताया गया है, ऐसा जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से। तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जो सभी संयोगों से सर्वथा पृथक है। संयोग, अब यहाँ पर संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब होता है 2 प्रकार के संयोग होते हैं, एक भीतरी संयोग है, एक बाहरी संयोग है। ठीक है, भीतरी संयोग कौन से होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितनी भी ये सब बुराइयां हैं ये हमारे अंदर हैं, तो इनका हमारी आत्मा के साथ संयोग हुआ है, हमारी आत्मा के साथ अटैच्ड है। तो ये सारे हमारे भीतरी संयोग है जो इन सबसे पृथक है, यानी कि जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब खत्म हो चुके हैं। एक बाहरी संयोग होते हैं। बाहरी संयोग का मतलब क्या है, जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है, ये पशु, पक्षी, परिवार, पत्नी, बेटा, बेटी, इस प्रकार से ये देखो यहाँ पर ये ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो जितने भी यहाँ पर बाहरी बंधन थे उसको भी ये तोड़ करके कहा जा रहा है, अनगार बनने के लिए जा रहा है। तो जो अनगार होते हैं, जो ये साधु होते हैं, तो वो साधु बाहरी संयोगों से भी मुक्त होते हैं और साधना करके भीतरी संयोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो अभी ये व्यक्ति बाहरी संयोगों को छोड़ करके कहाँ आ रहा है, अनगार बनने के लिए आ रहा है। तो देखिए, संयोग त्यागी अनगार, घर, परिवार, धन आदि बाह्य संयोगों एवं कषाय, ममता आदि अंतरंग संयोगों की बेड़ियां तोड़कर अनगार वृत्ति धारण करके वीतराग मार्ग पर बढ़ने वाला भिक्षु इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारा कुछ पढ़ा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सभी संयोगों से सर्वथा पृथक है, गृह त्यागी यानी कि जिसने घर बार को छोड़ दिया है, ऐसा जो अणगार है, ऐसा जो भिक्षु है, उसके विनय का मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। यानी कि उसका विनय, उसका अनुशासन, उसका आचार कैसा होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मैं वर्णन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जम्बू अपने शिष्य से कह रहे हैं सुधर्मा स्वामी जी कि तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। केवल अपने शिष्य जम्बू स्वामी से नहीं बल्कि हम सबसे भी वो कह रहे
रहे हैं कि अगर आप एक संत की, एक भिक्षु की, एक गृह त्यागी अनगार की चर्या को जानना चाहते हैं, उसका आचार कैसा होता है, उसकी विनय कैसी होती है, तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। आई विल डिस्क्राइब द हम्बल बिहेवियर, discipline and conduct of an ascetic bhikkhu who is free from all worldly ties and a homeless renouncer. Listen to me with all attention. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से क्या कह रहे हैं। तो सेकंड गाथा में वो क्या बताते हैं। आनानी देश करे गुरु न मुव वाय करे इंगिया गार संपन्ने सेविनियति उच्चई। सेकंड नंबर गाथा में वो बता रहे हैं कि विनीत कौन होता है। गुरु की आज्ञा, जो गुरु ने आज्ञा दी, आदेश दिया, ऑर्डर दिया, कोई निर्देश दिया, कुछ संकेत किया, कुछ इशारा किया, उसका पालन करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, उनके समीप, उनके करीब रहने वाला, उनके मनोभावों के अनुसार आचरण करने वाला विनीत कहलाता है। ठीक है, जो गुरु ने कह दिया वो शिरोधार्य है, जो गुरु ने बोल दिया समझो वो काम हो गया। तो जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के निर्देश, उनके डायरेक्शन को, उनके संकेतों को जो समझता है, उनकी सेवा करता है, उनके पास रहता है, उनके मन के भावों को भी जान लेता है, केवल इशारे मात्र से जो जान लेता है, गुरु को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। अगर गुरु ने एक आंख का इशारा भी कर दिया तो विनीत शिष्य समझ जाता है कि मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, यानी अपने गुरु के मनोभावों को भी वो जान लेता है, उनके मनोभावों के अनुसार जो आचरण करता है, ऐसा शिष्य विनीत कहलाता है। वन हु रिस्पॉन्ड्स टू instructions and directions of the guru, serves him and remains near him is called a modest disciple। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक विनीत शिष्य, विनीत डिसाइपल कहलाता है। अब तीसरी नंबर गाथा के अंदर बताया है कि अच्छा विनीत कौन होता है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन अविनीत कौन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी सुधर्मा स्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, आना अनिदेश करे गुरु न मनुव वाय करे पढ़िनीय असंबुद्धे अविनीयति उच्चई। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उनसे दूर दूर रहता है, उनके मनोभावों और संकेतों के प्रतिकूल कार्य करता है तथा जो असंबुद्ध तत्व को नहीं जानता, उसे अविनीत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमने विनीत के बारे में पढ़ा था, विनीत के लक्षण पढ़े थे कि विनीत के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट गुण किसके अंदर होंगे, अविनीत के अंदर होंगे। ठीक है, विनीत अपने गुरु के पास रहता है लेकिन ये दूर दूर रहता है। विनीत अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है लेकिन अविनीत गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। विनीत अपने गुरु की आंख के इशारे को, संकेत को, डायरेक्शन को बिल्कुल समझ जाता है, उनके मनों के भावों को समझ जाता है, लेकिन अविनीत मनोभावों और संकेतों के प्रतिकूल कार्य करता है। जान भी लेना तो भी जो गुरु चाहता है उसके अपोजिट वो काम करता है। ठीक है, तो ऐसा शिष्य क्या कहलाता है, अविनीत कहलाता है। वन हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द गुरु, कीप्स अवे फ्रॉम हिम, एक्ट्स कॉन्ट्ररी टू हिज फीलिंग्स एंड इंडिकेशंस एंड इज इग्नोरेंट ऑफ द फंडामेंटल्स इज कॉल्ड अ इमोडेस्ट डिसाइपल। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि विनीत शिष्य के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है और अविनीत के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर गाथा के अंदर भगवान क्या फरमा रहे हैं, जहाँ सुनी पुई कन्नी निकसि जई सब सो एवं तुसिल पढ़िनिये मोहरी निकसि जई। इस गाथा के अंदर भगवान बता रहे हैं कि अविनीत शिष्य किस प्रकार का होता है, उसको उपमा एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं कि अविनीत शिष्य की हालत कैसी होती है। देखिए, जिस प्रकार सड़े कानों वाली कुतिया घृणापूर्वक सभी स्थानों से निकाल दी जाती है, उसी प्रकार गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला दुश्शील और वाचाल शिष्य भी सभी स्थानों से तिरस्कृत करके निकाल दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक कुतिया है जो कि सड़े कानों वाली है, जिसके कान सड़े हुए हैं, तो सब उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, कोई उसको अपने पास बिठाना, उससे प्यार करना पसंद नहीं करता है। तो सड़े कान वाली कुतिया को हर कोई घृणा की दृष्टि से देखता है और अपने पास नहीं बिठाता, उसे जैसे ही वो पास आने लगती है उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो सड़े कान वाली कुतिया जैसे हर जगह से निकाल दी जाती है ना, इसी प्रकार से जो अविनीत शिष्य होता है, जो गुरु के अपोजिट कार्य करता है, जैसा गुरु ने बोला वैसा नहीं, उसके प्रतिकूल कार्य करता है, प्रतिकूल आचरण करता है, जो दुश्शील होता है, जिसका शील आचरण कैरेक्टर सही नहीं होता, जो वाचाल होता है, ऐसा शिष्य भी है। ऐसा शिष्य भी क्या है, वो सभी स्थानों से वैसे ही निकाल दिया जाता है जैसे कि सड़े कान वाली कुतिया को सब लोग निकाल देते हैं, घृणा की दृष्टि से उसे देखते हैं। ऐसे ही अविनीत शिष्य को कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता, सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपने पास से भगा देते हैं। ठीक है, वो भी सब जगह से निकाल दिया जाता है। एज अ बिच विद अल्सरस ईयर लोप्स इज ड्राइवन अवे विद डिस्डेन फ्रॉम एवरी प्लेस,
Okay, in the same way a disciple who goes against the guru is misbehaved and talkative is also driven out disgracefully from everywhere. तो वो भी सब जगह से निकाल दिया जाता है, ठीक है। वाचाल मीन्स होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बिना बुलाए बोलता है, हर बात के बीच में बोलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वाचाल या टॉकेटिव, जो बहुत बातें करता है। तो ऐसा अविनीत शिष्य भी सब जगह से निकाल दिया जाता है। पांचवी गाथा के अंदर प्रभु क्या फरमा रहे हैं, कनकुडंगम चैतानम विठम बुंजय सुयरे एवं शीलम चैतानम दुशिले रमयिमिये। एक और एग्जाम्पल दिया कि अविनीत शिष्य कैसा होता है। जैसे चावल मिश्रित भूसी को छोड़ करके सुअर विष्ठा खाता है, वैसे ही मृग पशु प्रवृत्ति वाला शिष्य शील यानी कि उत्तम आचार को छोड़ करके निम्न कोटि के आचरण यानी कि दुशील में प्रवृत्त होता है। तो बताया कि अविनीत शिष्य कैसे बिहेव करता है। जैसे एक पिग होता है, सुअर होता है, उसके सामने आप चावल डालिए, चावल को मिक्स करके भूसी होती है जो, वो डालिए उसके सामने खाने के लिए, ठीक है, वो उसे नहीं खाएगा। लेकिन जहाँ पर विष्ठा, गंदगी, वॉमिटिंग, मल मूत्र ये सब कुछ पड़ा हुआ होगा, वो हमेशा उसे ही खाने के लिए जाएगा। यानी कि साफ सुथरी बढ़िया चीज़ को छोड़ करके वो कहाँ जाता है, गंदगी को खाने के लिए जाता है। इसी प्रकार से जो पशु प्रवृत्ति वाला शिष्य होता है, ठीक है, वो शील को छोड़ करके, उत्तम आचरण को छोड़ करके, अच्छे कैरेक्टर को छोड़ करके वो बैड हैबिट्स में चला जाता है, वो दुशील का सेवन करता है, वो अच्छी जगह को, अच्छी कंपनी को, अच्छी संगति को छोड़ करके गलत संगति के अंदर पड़ जाता है। एज अ पिग रिजेक्ट्स पैडी मिक्स्ड चैफ एंड ईट्स filth, in the same way a beastly natured disciple avoids uprightness, noble conduct and embraces misdemeanor, means इग्नोबल कंडक्ट, ठीक है। दुशील में वो रमन करने लगता है, निम्न कोटि के आचरण को वो एक्सेप्ट करता है। ऐसा होता है अविनीत शिष्य। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आप समझ गए होंगे कि इसमें सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी को भगवान महावीर स्वामी जी की अंतिम वाणी सुनाते हुए विनीत कौन है, अविनीत कौन है, विनीत के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, अविनीत के अंदर क्या क्या दुर्गुण होते हैं, और अविनीत की उपमाएं मतलब एग्जाम्पल्स के द्वारा अविनीत शिष्य को समझाया गया है कि वो कैसा होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।